नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इट्रामच 200 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इट्रामच 200 कैप्सूल है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इट्रामच 200 कैप्सूल है, इसमें जो इट्राकेनाजोल है ये 200 mg पाया गया है, जो सिंगल कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है और ये कैडिज लाइफ साइंस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 247 रुपीज़, 247 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 कैप्सूल की पैकिंग अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो इट्रामच 200 कैप्सूल है ये सिंगल कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो इट्राकोनाजोल पाया गया है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका काम क्या होता है, किल और स्टॉप करना है फंगई की ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय करना है सेल मेम्ब्रेन को जहां पर फंगई ग्रो करती है। इससे क्या होता है, जो स्किन पे फंगल इन्फेक्शन होती है वो ठीक हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो इट्रामच 200 कैप्सूल है इसका यूज़ परगिलोसिस डिसीज में यूज़ किया जा सकता है। ये क्या होती है, ये फंगल इन्फेक्शन होती है लंग्स की, जो कि स्पेशली इलनेस की वजह से होती है। इसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इस मेडिसिन का यूज़ ग्लिचरिस्ट डिसीज इसमें यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो पल्मरी डिसीज होती है, जो कि कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ डर्मोफिक फंगस की वजह से होता है और ये स्प्रेड होती है हेमेटोजेनेसली, मीन्स खून के द्वारा एक और दूसरे में स्प्रेड हो जाती है। इसको हम ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। जहाँ फिर इस मेडिसिन का यूज़ डार्लिंग डिसीज़, ये क्या होता है, इसमें भी जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो पल्मरी होती है, जो कि इन्हालेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मा की वजह से होती है। जहाँ फिर इसके बिना इस मेडिसिन का यूज़ माउथ की फंगल इन्फेक्शन के लिए, जिसमें कि जो ऑरल थ्रश हो जाता है पेशेंट को, मीनिंग पेशेंट की जो टांग होती है उसमें वाइट कलर का फंगई जब जम जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इस मेडिसिन का यूज़ वजाइनल फंगल इन्फेक्शन, मीन्स किसी पेशेंट में वजाइना की फंगल इन्फेक्शन हो गई है, उसके खारिश हो रही है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है जिससे कि हम जीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, या फिर पेशेंट के जख्म हो गए हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट के रिंग वर्म हो गया है, दाद निकल आया है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट के ओनिकोमोकोसिस हो गया है, ये क्या होता है, जी फंगल इन्फेक्शन होती है फिंगर नेल्स की और टोस के नेल्स की। इसमें क्या होता है, जो नाखून है वो पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो इट्रामच 200 कैप्सूल है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी डिसीज कंडीशन और सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस कैप्सूल को दिन में 2 से लेकर 3 बार एज पर उसकी कंडीशन के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी मेडिसिन को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है, हमेशा इस मेडिसिन को सेम टाइम पर ही लेना है और कभी भी इस मेडिसिन को खुद से नहीं छोड़ना है। प्रॉपर कोर्स हो जाने पर ही इस मेडिसिन को छोड़ना है एज पर डॉक्टर की एडवाइस के। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना,
कोल्ड होना या फिर खांसी लगना, जुकाम होना या फिर धुंधला दिखाई देना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होना मींस पीरियड्स डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं लीवर और किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम में या फिर हार्ट की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो एज पर डॉक्टर की एडवाइस के ही इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी एंटी एसिड मेडिसिन जो होती हैं मीन्स जो एसिड की प्रॉब्लम की मेडिसिन होती है वो 2 घंटे तक ना लें जब आप इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं। अगर आपने कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर नर्व्स में पेन होती है, सुनाई कम देता है मीन हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर से सडनली संपर्क जरूर करें। कभी भी इस मेडिसिन को स्किप नहीं करना है, डेली सेम टाइम पर ही इस मेडिसिन का यूज़ करें। बच्चों से इस मेडिसिन को दूर रखें। ओवरऑल जाने तो जो इट्रामच 200 कैप्सूल है इसका यूज़ किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।